तो 17 क्वेश्चन आंसर हम देख चुके थे, अभी कुछ और करने हैं। उससे पहले जो नोट्स में लास्ट पेज है, ठीक है, जो नोट्स में लास्ट पेज है उस पे आ जाओ, सेकंड लास्ट पे। तो यहाँ पे लिखा है ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन, ये हेडिंग करके डला हुआ है, कुछ पॉइंट्स लिखे हैं इसमें, इनको समझते हैं। इफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज टू इलेक्ट्रॉन शेल, कोई किसी एलिमेंट का एटम है हमारे पास, ठीक है, उसमें दो शेल है। जैसे कि मान लेते हैं ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन कौन से नंबर पे आता है, 8। तो ऑक्सीजन में दो शेल होंगे, ठीक है, एटॉमिक नंबर 8 है। पहले में दो इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे में 6 होंगे। तो फर्स्ट जो शेल है उसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड को फिर एल एम, इस तरीके से चलता रहता है। या फिर n इजिकल्स टू 1, n इजिकल्स टू 2, ऐसे भी शो कर रहे होते हैं। देन इट बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड। तो ये कह रहा है अगर कोई एलिमेंट है जिसके पास दो शेल्स हैं, तो वो जो एलिमेंट है फिर वो सेकंड पीरियड को बिलोंग करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इफ टू एलिमेंट्स हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, दो एलिमेंट है जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से है, 2 8 2, और दूसरे का है 2 8 7, ये, ठीक है। अब दोनों एलिमेंट के जो एटम्स हैं इनके पास तीन तीन शेल है, यानी ये किस पीरियड को बिलोंग कर रहे होंगे, थर्ड को। तो के है इनके पास, एल है, एम है, या मैं बोल सकता हूँ n इजिकल्स टू 3 तक इनके पास शेल है। तो जितने नंबर ऑफ शेल होती हैं उतना ही वो किस पे डिपेंड, कौन सा उसमें आ रहा होता है, पीरियड में। तो ये जो एलिमेंट है थर्ड पीरियड का एलिमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखो आगे, देन दे हैव द सेम वैलेंस शेल, इन दोनों के पास ही सेम वैलेंस शेल है जो कि क्या होगी, एम शेल, एंड हेंस दे बिलोंग टू द सेम पीरियड, तो ये सेम पीरियड को बिलोंग करते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड, इफ एन एलिमेंट हैज वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर किसी एलिमेंट के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो वो किसको बिलोंग करेगा, वो बिलोंग करेगा ग्रुप 1 को। ध्यान से समझना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे वो कह रहे हैं आउटर मोस्ट शेल में, यानी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 1 है, वहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो बिलोंग करेगा ग्रुप 1 को। एंड इफ एन एलिमेंट हैज टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन देन इट बिलोंग्स टू ग्रुप 2। जैसे कि यहाँ पे बात करूं मैं, इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या, आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है यानी कि 2। तो अगर यहाँ पे 2 है तो ये ग्रुप 2 में जाएगा, ठीक है, तो ग्रुप 2 का एलिमेंट है, ठीक है, इस तरीके से ग्रुप 2 में रखा होगा, ठीक है, ऐसे होता है ना ग्रुप। तो यहाँ पे 2 वाले में रखा होगा। पीरियड यहाँ से शेल से पता चलेंगे, ठीक है, पीरियड कितने होंगे, 3। तो ग्रुप 2 का एलिमेंट है और पीरियड 3 में आ रहा होगा ये, ठीक है, इस तरीके से होता है। ग्रुप 1 यहाँ पे हाइड्रोजन रखा होता है, ठीक है, फिर यहाँ पे लिथियम होता है, यहाँ पे एन रखा होता है, तो ग्रुप 1, ग्रुप 2, ठीक है, ग्रुप यहाँ पे इस तरीके से 3 4 ऐसे चलता रहता है, ये पीरियड होता है 1 2 3, समझ रहे हो। तो ये जो एलिमेंट है ये कहाँ पे होगा, ग्रुप सेकंड में होगा, यानी कि इस जगह होगा, इस वाले में कहीं पे, यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है। और कहाँ पे होगा, पीरियड थर्ड में, 1 2 3, यानी ये सोडियम के जस्ट बाद में होगा, ठीक है। खुद देख लो कौन सा एलिमेंट है, Mg, मैग्नीशियम। तो ग्रुप सेकंड में होगा और पीरियड क्या होगा इसका, थर्ड। जिसको अभी भी समझ नहीं आया वो जल्दी से पीरियोडिक टेबल में जाके देखे क्या बिल्कुल सही आ रहा है। मिला। तो ग्रुप किससे निकाला जाता है, ग्रुप का पता चलता है हमें वैलेंस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, यानी आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। और पीरियड का पता चलता है कि शेल कितनी है उसके पास, जितनी शेल उतने ही पीरियड, ठीक है, जितनी शेल उतने ही पीरियड। The group number of an element, point number 4, the group number of an element having more than 2 valence electron is equal to the number of valence electron plus 10। देखो, पीरियड बहुत सिंपल है। पीरियड जो है वो तुम लिख लेना, पीरियड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेल्स। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जितने शेल तुम्हें दिखाई दे रहे होंगे तो तुम बता सकते हो इसका पीरियड भी वही होगा। ग्रुप का क्या फंडा है, ग्रुप डिपेंड करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है।
वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर कितना है 1 है तो ग्रुप भी इसका क्या होगा 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो ग्रुप कितना होगा 2। इस तरीके से चलता है। लेकिन अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है या 4 है तो ग्रुप क्या हो जाएगा 10+3 यानी कि 13 ग्रुप होगा। आ रहा है स्क्रीन पे? नहीं आ रहा? तो ग्रुप हो जाएगा 13। थोड़ा इधर करके लिखता हूँ। तो देखो पीरियड क्या है नंबर ऑफ शेल के इक्वल होता है। ग्रुप क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो ग्रुप 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो ग्रुप 2। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 3 तो यहाँ पे फिर 3+10 करना पड़ेगा यानी 13 ग्रुप आ जाएगा, ग्रुप नंबर 13। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 4 तो फिर 4+10 करना पड़ेगा यानी 14 ग्रुप में हमें वो मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है अगर 1 और 2 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सिंपल फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 या 3 से ज्यादा है तो तुम्हें वहां पे 10 ऐड करना पड़ेगा। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कभी 8 से ज्यादा नहीं होगा, तो अगर 8 होगा लास्ट में तो तुम 8+10 करोगे यानी कि 18 ग्रुप का वो एलिमेंट होगा। ये बात बताओ समझ में आई या फिर नहीं? इसको कहीं पे साइड में लिख लेना, ठीक है, कहीं पे भी। बोलो भाई, वंशिका समझ आएगा आया ये जो भी बताया मैंने, ग्रुप और पीरियड? यस सर। ग्रुप तो बड़ा, यस सर। पीरियड बड़ा सिंपल है, बस ग्रुप में ही थोड़ा होता है। बस ये याद रखना है अगर 3 से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो फिर 10 ऐड करोगे। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें यही समझाया एग्जांपल में, इफ एन एलिमेंट हैज 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन देन इट्स ग्रुप नंबर विल बी 13। अगर किसी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो उसका ग्रुप क्या हो जाएगा 13। नेक्स्ट देखो पॉइंट नंबर 5, इफ टू एलिमेंट्स हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 281 एंड 2881। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या कह रहे हैं देखो कि कोई दो एटम्स हैं किसी एलिमेंट्स के जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, फर्स्ट वाले का 281 और सेकंड वाले का है 2881। अब यहाँ पे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ इसमें पीरियड और ग्रुप बताओ। ठीक है, नोट्स में मत ध्यान दो, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ पीरियड। तो पीरियड देखा जाता है यहाँ से कितने शेल हैं, तो फर्स्ट वाले में कितने शेल है 1 सर 2 3। 3। तो ये कहाँ पे बिलोंग कर रहा होगा, थर्ड पीरियड में आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 तो इसका क्या होगा फोर्थ पीरियड होगा। पीरियड क्या हो जाएगा इसका फोर्थ। क्लियर हुआ इतना? यस ठीक सर। है, अब बात करते हैं ग्रुप की। तो ग्रुप कहाँ से पहचाना जाता है? ग्रुप मिलाता है हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो 2 से बड़ा है कि छोटा है, 2 के इक्वल है, उससे छोटा है कि 2 से बड़ा है? ठीक है, 2 से बड़ा है सर तो 2 से 10 छोटा है। करना पड़ेगा, और 2 तक है तो सिंपल जो तुम्हारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही तुम्हारे पास ग्रुप भी होगा। तो ये भी ग्रुप 1 का एलिमेंट है और ये भी ग्रुप 1 का एलिमेंट है, लेकिन जो पीरियड है इसका वो थर्ड है, इसका पीरियड फोर्थ है। क्लियर हुआ है पॉइंट? यस सर। तो यही दिया हुआ है इसमें, देन दे हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इनके पास, दोनों के पास, एंड हेंस दे बिलोंग टू द सेम ग्रुप। और ये दोनों ही सेम ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल में, और वो ग्रुप होगा 1। पीरियड इन्होंने बताया नहीं, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो पीरियड और ग्रुप पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कुछ भी तुम्हें एलिमेंट दे देंगे और पूछेंगे इसका पीरियड बताओ, इसका ग्रुप बताओ, तो तुम्हें इस तरीके से वो पहचानना होगा। दूसरी बात, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आता है? क्वेश्चन आता है कुछ इस तरीके से। इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। शायद तुम समझ रहे होंगे मैंने क्या बनाया। ये मैंने बनाया देखो ग्रुप 1, ठीक है, ये ग्रुप 2, यहाँ से फिर 13 से लेके 18 तक यहाँ से क्वेश्चन आता है, या फिर क्वेश्चन आता है यहाँ से। ये 3 से लेके, ठीक है, 12 तक क्या चल रहा है तुम्हें लेना देना नहीं है इसका।
ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं मिलेगा तुम्हें। दूसरा फिर पीरियड, ये पीरियड होते हैं 7। तो बस तुम्हें यही ध्यान रखना है कि शुरू के 2 ग्रुप उनके 2-2 3-3 एलिमेंट याद रख लेना, ठीक है। और यहाँ पे 13 से 18 तक 18 के 3-4 कर लेना, 17 के भी 4 कर लेना, बाकी 13 से लेके कितना बचा फिर 16 तक 2-2 3-3 एलिमेंट याद कर लेना, ठीक है। तो बस यही आता है। एक पीरियड थर्ड कर लेना, पीरियड, ये पीरियड 1 हो गया ऐसे जिसमें 2 ही एलिमेंट है, थर्ड और सेकंड हो गया, फिर उसके बाद ये थर्ड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो तुम्हें क्या करना है, तीसरा पीरियड याद कर लेना है, ठीक है। 1 to 3 पीरियड याद कर लेने हैं, और फर्स्ट सेकंड ग्रुप, और फिर 13 से 18 तक 2-2 3-3 एलिमेंट पूरा याद नहीं करना। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इस जगह से, सिर्फ क्वेश्चन तुम्हें यहाँ से मिलेगा या फिर यहाँ से मिलेगा, ठीक है। देख लेना सारे क्वेश्चन यहीं से मिल रहे होंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, इससे पहले 17 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो देखो खुद बताना इसका आंसर क्या होगा। नेम 2 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स के नाम बताने हैं विच हैव ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, जिसके पास आउटर मोस्ट में 2 ही इलेक्ट्रॉन है। बताओ। हीलियम और मैग्नीशियम बेरिलियम। एंड कैल्शियम। मैग्नीशियम और कैल्शियम। कितने सारे हैं, तुम्हें 2 लिखना है। हीलियम, अगर हीलियम की बात करें तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ इस तरीके से 2, ठीक है। तो यहाँ पे तुम ऐसे लिखोगे, ये तो क्या है एलिमेंट, और ये हो गया इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जैसे हीलियम है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर 4 वाला लिख देते हैं 2,2। बेरिलियम होगा, फिर और क्या लिख देते हैं 2,8,2। ये क्या हो गया मैग्नीशियम, तो ये लिख दो। अब क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो, देखो क्या लिखा है, सॉरी 19। वेयर वुड यू लोकेट द एलिमेंट विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8। कोई एलिमेंट है सर जिसका ग्रुप 18। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सर ग्रुप 2,8, उसको तुम कहाँ पे लोकेट करोगे। लोकेट करने के लिए हमें दोनों चीजें चाहिए, ग्रुप भी और पीरियड भी। तो इसका देखो सर सेकंड पीरियड क्या पीरियड। होगा, सेकंड पीरियड। तो तुम लिखोगे इट बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड। कैसे पता चला, कैसे पता चला है, सर शेल्स 2 हैं। इसमें 2 इसमें क्योंकि 2 शेल है, ठीक है, बिल्कुल ठीक। एंड ग्रुप बता सकते हो, सर सर 18। 18। 18 कैसे, 10 + 8 करके। आउटमोस्ट शेल कंप्लीट है। शेल कंप्लीट है ऐसे भी कोई सोच सकता है, बिल्कुल। जब शेल कंप्लीट होते हैं तो ग्रुप नंबर 18 में होते हैं सारे सारे एलिमेंट, ठीक है। और वैसे हम कैसे बता सकते हैं 10 + 8, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आउटर मोस्ट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है जिन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वो 2 से ज्यादा है। जैसे 2 से ज्यादा होंगे तो 10 ऐड करके हमें ग्रुप पता चल जाता है। बस एक केस में तुम गड़बड़ी कर सकते हो, वो है हीलियम। हीलियम का होता है 2, ठीक है। तो इसको याद रखना है। यहाँ से हमें देखने में ऐसे पता चल रहा है कि भाई पीरियड तो इसका 1 है क्योंकि एक ही शेल है, और आउटर मोस्ट में 2 है, तो हम ये लिख सकते हैं कि ग्रुप 2 में बिलोंग करता है। जबकि 2 में बिलोंग नहीं करता है, ये किस में करता है 18 में। तो ये है एक्सेप्शन, ठीक है। तो इस एक्सेप्शन को तुम्हें याद रखना है कि इसमें क्या होगा, आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हुए भी ये ग्रुप नंबर 18 में जाता है। याद रह जाएगा ये। सर वो तो बैलेंस है ना इसलिए। हाँ, इसीलिए तो 18 में रखा गया है ना, बैलेंस नहीं है, बैलेंस नहीं बोलेंगे, हम कहेंगे आउटर मोस्ट कंप्लीट है इसका आउटर मोस्ट, यानी कि स्टेबल है। तो जितने भी स्टेबल होते हैं वो सबके सब 18 ग्रुप में जाते हैं, जिस ग्रुप में हम किसको रख रहे होते हैं, नोबल गैस। इन सबको क्या बोलते हैं, नोबल गैस या फिर इनर्ट गैस, ठीक है। तो इसलिए 18 में रखा गया है। मैं तो वो कह रहा हूँ कि
गड़बड़ी हो सकती है हीलियम वाले केस में, क्योंकि अगर दिमाग में सिर्फ ये रखोगे ना, जहाँ पे आउटर मोस्ट में 2 है तो ग्रुप 2 में आता है, जहाँ आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है वो ग्रुप 1 में आता है, जहाँ पे 3 है तो ऐड करना पड़ेगा 10। तो अगर सिर्फ इतना सोचोगे और ये नहीं देखोगे एलिमेंट क्या है तो गड़बड़ हो जाएगी। सपोज करो हीलियम दे दिया, तुमने देखा अच्छा आउटर मोस्ट में 2 है, चलो जी ये तो ग्रुप नंबर 2 में आ गया। तो बस हीलियम वाले केस पे थोड़ा रुक जाना अगर कहीं पे तुम्हें हीलियम दिखे तो, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या करना है, गिव द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकंड एंड फिफ्थ पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ये हमारा हो चुका है। अब हमें क्वेश्चन नंबर 20 में देखना है। तो ये बात मैंने तुम्हें लिखवाई हुई है नोट्स में, जहाँ पे हम बात कर रहे थे शायद कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, हेडिंग डाली होगी मैंने वहाँ पे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पॉइंट नंबर 11 में जाओ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जहाँ पे बन रही है ना उससे जस्ट पहले वाला पेज है 11, पॉइंट नंबर 11, और वहां पे पढ़ना फर्स्ट पीरियड हैज 2, सेकंड एंड थर्ड पीरियड हैज 8, फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड हैज 18, सिक्स्थ एंड सेवंथ पीरियड हैव 32 एलिमेंट्स। तो तुम्हें ध्यान रखना है फर्स्ट वाले पीरियड में, बात कर रहा हूँ मैं पीरियड की, ठीक है, फर्स्ट वाले पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे फर्स्ट वाले पीरियड में। Sir, 2. तो फर्स्ट वाले पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे 2। पीरियड सेकंड में, पीरियड थर्ड में कितने कितने हो जाएंगे, 8 8, ठीक है, कितने, 8 8। फोर्थ और फिफ्थ में 18 18, सिक्स्थ और सेवंथ में 32 32 32 32। अब इसमें क्या होता है, तुमने यहाँ पे देख लिया पढ़ लिया तुम भूल जाओगे इसको। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, यार पढ़ा तो था, लास्ट वाले में 32 होते हैं, सेकंड थर्ड में देखा या फोर्थ फिफ्थ में कहीं ना कहीं जाके कंफ्यूज हो गया। तो तुम्हें देखो ये चीज याद जरूर होगी 2 8 18 32, ठीक है, क्योंकि हमने ये भी देखा था जो प्रॉपर्टी है वो इसी तरीके से रिपीटेशन में मिलती है, या तो 2 एलिमेंट के बाद, जैसे ग्रुप 1 से तुम जाओगे ग्रुप सॉरी पीरियड 1 से जाओगे पीरियड 2 में आए तो अब तुम्हें रिपीटेशन मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसलिए तो एलिमेंट्स को ऐसे रखा गया है कि उनमें रिपीटेशन देखने को मिले। ग्रुप में क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन है वो। क्यों बोला जाता है पीरियोडिक फंक्शन, क्योंकि ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स रखे हैं उनकी सबकी प्रॉपर्टी एक जैसी देखने को मिलती है, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, जब पहले में 2 इसलिए रखे हैं क्योंकि तीसरा एलिमेंट फर्स्ट वाले के जस्ट नीचे आ रहा है, उसकी प्रॉपर्टी उसके सेम है। फिर सेकंड वाले में तुम ध्यान दोगे तो 8 है क्योंकि 8 के बाद पीरियोडिक फंक्शन आ गया, फिर 8 है क्योंकि 8 के बाद एलिमेंट जो आएगा, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी उसके जैसी आ रही है तो जस्ट नीचे रखना पड़ रहा है, क्लियर है। तो इसलिए हम बोलते हैं जो प्रॉपर्टीज हैं वो 2 8 18 या 32 एलिमेंट्स के बाद रिपीट होती है पीरियोडिक टेबल में। ये भी एक हमने पॉइंट लिखा था जो कि है पॉइंट नंबर कहीं ना कहीं पे मैंने तुम्हें लिखवाया था, देखना किस जगह पे है। ठीक है, चेक कर लेना। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर सेवेंथ पीरियड को तो इनकम्प्लीट पीरियड कहा जाता है। किसको? सर सेवेंथ पीरियड। वो देखो क्या है, सेवन्थ और एट्थ में, ठीक है, उसमें जो सॉरी सिक्स्थ और सेवन्थ में, सिक्स्थ और सेवन्थ में क्या होता है, जो एलिमेंट्स हैं उनको निकाल दिया वहां से, ठीक है, निकाल के नीचे रख दिया, जिससे हम लेंथेनाइड या एक्टेनाइड्स बोलते हैं, ठीक है। इसलिए उसे इनकम्प्लीट बोल रहे हैं क्योंकि उसके कुछ एलिमेंट्स उठा के वहां पे रख दिए और लास्ट में तुम देखोगे वहां पे स्पेस थी, इसलिए बोला जाता है कि लास्ट में वहां पे कुछ स्पेस एंड में तुम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल खोलो देखो। मिला? ठीक है, यहाँ पे तुम्हें 2 डार्क ब्रैकेट से दिख रहे होंगे, बॉक्स दिख रहे हैं, स्लॉट। तो ये क्या है, Yes, यहाँ sir. पे एलिमेंट्स ये नीचे दिखाई दे रहे हैं, तो जिसने अच्छे से नहीं पढ़ा वो इन्हें भी काउंट करता है कि 2 पीरियड ये नीचे रखे हुए हैं। ये 2 पीरियड नीचे नहीं रखे हुए हैं,
ये दो सीरीज हैं जिसे हम लेंथेनाइड और एक्टेनाइड बोलते हैं। तो इनको हमने इससे सेपरेट कर दिया ताकि ऊपर वाला जो देख रहे हो ना 72, इसकी प्रॉपर्टी मिल रही थी इस 40 वाले से, ठीक है। उठा के तो इसको यहाँ पे रख दिया कि प्रॉपर्टीज में मिलती रहे, और हमने क्या किया है उसमें एटॉमिक जो नंबर है उसको भी चेंज नहीं करा है, सब क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगे हुए हैं, समझ रहे हो। तो यहाँ पे ये किया गया है, समझ आया। यस Yes, सर। यस sir. सर। अब ये जो है इसको तुम कैसे याद करोगे, तुम्हें ये याद रखना है लास्ट टू में कितने हैं, तो तुम ये याद रखोगे लास्ट से चलो सब में दो 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 चलते रहते हैं। दो 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 मतलब जैसे मैं क्वेश्चन, जैसे मैं भूल गया, सपोज करो मैं भूल गया कि किस में कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो मुझे ये ध्यान है 32 दो बार लिखूंगा नीचे से, फिर दो बार 18 लिखूंगा, फिर दो बार 8 8 लिखूंगा, फिर मुझे ध्यान दिया मैंने दो बार दो दो लिख दिया, ठीक है, जानबूझ के। यहाँ से चलना, ये हो जाएगा 7th, ये हो जाएगा 6th, ये हो जाएगा 5th, 4th, ठीक है, 3rd, 2nd और ये 1st। तो ये रह गया, यानी कुछ हो गया नहीं, इसको हटा देना। फिर दिक्कत आएगी, तुम्हें लग रहा है कि क्यों मैं लिख पा रहा हूँ, याद तो कर लेंगे सीधा 2 8 8 18 18 32 कर लोगे, बहुत अच्छा है। अगर बाई चांस भूल गए तो नीचे से लिखना शुरू करना, 7 6 5 ऐसे जाना, ठीक है, सबको दो दो बार लिख देना। अब तुम्हें थोड़ा और भी याद करने में इजी हो जाएगी, तुम्हें ध्यान रहेगा दो को छोड़ के यानी 2 को छोड़ के सब दो दो बार आ रहे हैं, यानी सेकंड थर्ड में भी सेम एलिमेंट्स होते हैं 8 8, फोर्थ फिफ्थ में भी 18 18 और 6 और 17, सो 6 और 7 में 32 32 एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है अब, 20। गिव द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकंड एंड फिफ्थ पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो सेकंड में कितने होंगे 8 और फिफ्थ में कितने होंगे 18। तो लिख दो आंसर इसका, द सेकंड पीरियड of modern periodic table contains 8 elements and fifth period has 18 elements and fifth period has 18 elements. An element A has atomic number 16 to which group and आगे क्या है period, to which group and period does it belong। तो ये क्वेश्चन था हमारा। तो अब ये बताओ, एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 16। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और जितने प्रोटॉन्स होते हैं एटम में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तुम कहोगे नहीं, इलेक्ट्रॉन तो कम ज्यादा हो सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा हो जाते हैं उसको एटम नहीं बोला जाता, उसको तब एटम ना बोल के हम आयन बोलते हैं। तो यहाँ पे एटम की बात कर रहे हैं, यानी एटम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होंगे, यानी E नेगेटिव इज इक्वल्स टू P पॉजिटिव हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ए का मैं लिख रहा हूं, तो मैं लिख रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ए क्या हो जाएगा 2 8 6, क्या हो जाएगा 2 8 6, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या है 16, तो इलेक्ट्रॉन भी इसमें कितने होंगे 16। अब खुद बताओ इसका पीरियड क्या होगा, पीरियड कितने शेल है इसमें, 3 शेल है, तो 3 पीरियड होगा 3, ठीक है, तो लिख दो। और इसका ग्रुप क्या होगा, 16 16 क्योंकि ये 2 से बड़ा नंबर है तो 10 ऐड हो जाएगा 16, ठीक है, तो ये 16 ग्रुप में होगा और पीरियड होगा इसका 3rd। अगर तुमसे एलिमेंट पूछ लें, नाम बता सकते हो इसका, सल्फर सर सल्फर सल्फर। सल्फर। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा सर ये तो फिर कुछ भी देखें एलिमेंट्स का नाम क्या पूछ सकते हैं,
जो तुम्हें यहाँ पे कुछ दिया जाएगा और पूछते होंगे एलिमेंट का नाम बताओ, वो वही होंगे जो तुमने याद किए होंगे। वो शुरू के 30 जो एलिमेंट्स हैं उनमें से कुछ ना कुछ से पूछेगा, ऐसे नहीं तुम्हें कुछ भी आगे का दे दिया, है ना। तो वो नहीं आएगा क्वेश्चन तुम्हारे पास, सिर्फ जो शुरू के 30 एलिमेंट्स हैं वो तुम्हें याद होने चाहिए, वहीं तक दिया जाता है। उसमें भी अगर मैं ज्यादा बात करूं प्रोबेबिलिटी क्या है, तो शुरू के जो 20 एलिमेंट्स हैं उस पे ही आ जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लिखेंगे हम। मैं बोल रहा हूं तुम्हें लिखो, ये हो जाएगा 22, या मैं लिखवा देता हूँ। n element m belongs to 13th group in the periodic table। कभी अगर पीरियोडिक टेबल लिखा है यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही बोल रहा है वो, ठीक है। ये मत सोचना कि मेंडलीव की तो नहीं है ये, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल बोल रहा है यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अगर मेंडलीव का होगा तो वहाँ वो साफ साफ लिखेगा इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अगर कोई क्वेश्चन आता है वहां से तो लिखा होगा इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ठीक है। वो तुम्हें याद नहीं करनी है। तो यहाँ पे हमने लिखा है मेटल एम बिलोंग्स टू 13 ग्रुप इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, राइट द वैलेंसी ऑफ एम। तो ये जो एलिमेंट एम है इसकी वैलेंसी बतानी है तुम्हें। सर 3। 3, बाकी कोई? यस सर 3। 3 होगा, कैसे पता चला? सर 3 + 10 13 होता है। 3 + 10 सर 13 हो लास्ट गया। ये 13 ग्रुप में इसलिए है क्योंकि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होंगे। 13 ग्रुप में कौन आता है? जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है। जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है वो लेना चाह रहा होगा कि देना चाह रहा होगा इलेक्ट्रॉन्स को? सर देना। देना सर चाह रहा देना होगा। तो यहाँ पे वो 3 इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है, यही क्या होती है? वैलेंसी। तो वैलेंसी तुम्हारी यहाँ पे +3 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23। 23 में यहीं से बना रहा हूँ। एक एलिमेंट है m जो कि बिलोंग कर रहा है सेकंड ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। What is the formula of its chloride? तो इसके क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा? क्वेश्चन समझ पा रहे हो क्या मतलब है फॉर्मूला ऑफ इट्स क्लोराइड? नहीं? तो देखो ये तुम्हें पूछा जाएगा क्वेश्चन में, इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में भी। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि आएगा ही आएगा, लेकिन काफी बार ऐसा देखे जाते हैं क्वेश्चन। पूछा जाता है फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड, फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड, फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड। तो उसमें तुम्हें करना क्या है? सिर्फ इतना काम करना है। अगर तुम्हें पूछा जा रहा है फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड, यानी कि उसकी Cl से तुम्हें क्रॉस करवानी होगी, ठीक है। फॉर्मूला बनाना होगा क्लोरीन के साथ। हाइड्राइड पूछेंगे तो हाइड्रोजन के साथ, ऑक्साइड पूछेंगे तो ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे पूछना है क्लोराइड। एलिमेंट क्या है? एम। अब मुझे ये पहचानना है ये जो एलिमेंट एम है ये मेटल है कि नॉन मेटल। क्योंकि हमने देखा है जब कंपाउंड बनता है तो शुरू में मेटल रखते हैं, इधर पे नॉन मेटल रखते हैं। जब आयनिक कंपाउंड बन रहा है, ठीक है, जिसमें ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का, जहाँ पे शेयरिंग हो रही होती है, शेयरिंग हो रही होती है नॉन मेटल नॉन मेटल। तो मैं हमेशा ये नहीं कह रहा कि शुरू में मेटल ही होगा। अगर दो नॉन मेटल है तो फिर दोनों ही नॉन मेटल होंगे, सिंपल सी बात है। लेकिन एक मेटल और एक नॉन मेटल मिल रहा है तो यहाँ पे मेटल होगा और यहाँ पे नॉन मेटल होगा, ठीक है। उनमें ट्रांसफर हो रहा होगा इलेक्ट्रॉन्स का।
तो यहाँ पे एक एलिमेंट है m, तो तुम्हें m ही लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। सिंबल तुम्हें यहाँ पे दे दिया एलिमेंट का m, जैसे हाइड्रोजन का H होता है। तुम हमेशा H लेके चलते हो, क्यों? क्योंकि ऐसा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लिखा है, उन्होंने दिया है। यहाँ पे कोई एलिमेंट है, इन्होंने बोल दिया है, हमें नहीं पता कौन सा एलिमेंट है, m है तो हमने m लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मान लिया ये हो गया एलिमेंट। सॉल्यूशन इसका कर रहे हैं, ये m है, दूसरा क्लोराइड है, तो यहाँ पे यानी पक्का क्या होगा, क्लोरीन। इसकी वैलेंसी कितनी होगी, बस मुझे ये बता दो m की। सर 2। +2 2 हो जाएगी। कैसे पता चला? ग्रुप 2 में, ग्रुप 2 में वैलेंसी कितनी होगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप 2 में 2 होगा, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन देने चाहेगा, यानी +2। Cl की हमें पता है, ठीक है, -1 या 1 नेगेटिव, इसको ऐसे क्रॉस करा दें MCl2। तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, मोलिकुलर कंपाउंड या मोलिकुलर फॉर्मूला, ठीक है, MCl2 तो बन जाएगा MCl2। तो यही इसका क्लोराइड होगा।